तेरा चेहरा रे, है ना। मेन इम्पोर्टेंट वो केबीसी आता है तो बहुत ही मेरा फेवरेट शो है। मैंने हमेशा रजिस्ट्रेशन किया उनको देते अपने गांव में। आपके जो चाहने वाले हो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा सब। और उनके लिए आपकी माटी आपको बुला रही तो आपको उनके लिए भी जाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो एक बार आप समय उनके लिए निकाल सकते हैं। जब आप के लिए नेगेटिव तो नहीं सुनूंगी, और वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा सिंसियर है। मैंने जब से मैं पैदा हुई उनकी फिल्में देखी मैंने, और उनके बारे में जितना जानती हूँ उतना। तो गलत तो मैं भी नहीं सुन सकता उनका, लेकिन गांव में उनको लोग गलत बोल रहे हैं ना। देखिए वो कोई मतलब नेता होते या कुछ होते तो वो अपने गांव के लिए कुछ करते, या वैसे एक्टर है वो कर भी सकते चाहो तो, पर वो हो सकता है समय नहीं दे पा रहे हो। उनके पूर्वजों की जमीन बदहाली के हाल में जी रही है। पूर्वजों की जमीन जहाँ उनके आजा दादा रहते थे, कोई विकास नहीं है। वैसे तो जाना चाहिए वो मतलब एक आइडियल है, मतलब लोग उनसे लोगों के लिए प्रेरणादायक है वो, है ना। उनको जाना चाहिए वैसे तो। अब वो नहीं जा रहे, हो सकता है उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, उनकी लाइफ के लिए अपन कुछ नहीं कह सकते ना। आज जैसे आपको डायरेक्ट को सुन रहे हैं तो उनको क्या कहना चाहेंगी? ये डायरेक्ट आपको देख रहे हैं कि हाँ। आप डायरेक्ट उनको बोलिए, कुछ मैसेज दीजिए। मैं बोलूँगी सर, सबसे पहले तो आपको हमारा सबका नमस्कार। आप बहुत बड़े एक्टर हैं और हम सबके लिए आइडियल है सबसे मेन। और आपका सबसे मेन इम्पोर्टेंट वो केबीसी आता है तो बहुत ही मेरा फेवरेट शो है। मैंने हमेशा रजिस्ट्रेशन किया उसमें और पार्टिसिपेट किया भी है। तो सर अगर थोड़ा सा अपने गांव चले जाते, लोग आपसे प्रेरणा लेंगे सर, सीखेंगे और आपके जैसा बनने की कोशिश भी करेंगे, और थोड़ी आपसे हेल्प भी हो जाएगी नव युवकों के लिए। तो आप एक मतलब बोलेंगे प्रेरणा है, तो आपसे कुछ उनको मिलता है। तो एग्जाम्पल नहीं हूँ मैं, मेरी प्रेरणा वही है, उनसे मैं मोटिवेट होता हूँ। जी भैया, तो आप मोटिवेट होते हैं तो ऐसे हजारों लोग भी मोटिवेट होंगे। तो सर विनती है आपसे, थोड़ा सा समय, आपका कीमती समय आप उनको देते अपने गांव में। आपके जो चाहने वाले हो उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे मेन तो आपको देख के वो बीमार भी होंगे तो उठ के बैठ जाएंगे। हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं तो हम तो बोलेंगे कि सबसे पहले तो आपको देख के ही लोग बाग 90% ठीक हो जाएंगे। तो गांव अगर आपके जाना हो सके तो सर चले जाइएगा एक बार आप। गांव के लोग क्या कहते हैं पता है? अमिताभ बच्चन अपने गांव नहीं आते तो बहुत ही उल्टे सीधे बोलते हैं कि घमंडी हैं, कि गांव की उनकी याद नहीं है। अमिताभ बच्चन जी एक्टर है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। अगर वो आम इंसान होते, लोग नहीं भी जाते, वो कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता ना। वो एक्टर है करके लोग आलोचना देखना चाहते हैं, उनको देखना। मेन बात लोग देखना चाहते हैं इसीलिए वो उनको वहाँ बुला रहे हैं। अगर वो आम पब्लिक होते, नहीं चले भी जाते, कहीं कमाते भी, तो लोग बाग उनको इतना मिस नहीं करते। पर एक्टर है वो चाहते हैं कि उनके गांव में आए तो वो एक पॉपुलर एरिया बन जाए, है ना। ऐसा रहता है। अगर आप और मैं जैसे लोग बाहर विदेश में जाके कमाते तो कोई फर्क पड़ता क्या? गांव में चले गए तो नहीं पड़ता ना। एक्टर है इसीलिए वो चाहते हैं कि लोग उनके गांव में आए तो उनके गांव का नाम हो, रोशन हो, और मतलब वो खुद का गांव उनका पॉपुलर हो जाए। पर यह है कि अमिताभ बच्चन जी जाएंगे तो उनके गांव में थोड़ा डेवलपमेंट होगा, लोगों को प्रेरणा मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा। हमारी दादी जया बच्चन जी 2004 में आई थी गांव, तो वहाँ पर एक पुस्तकालय बना है, लेकिन पुस्तकालय में एक भी पुस्तक नहीं है। अच्छा, वो तो सांसद है, अब उनके लिए क्या कहें। वो तो जाएंगी तो उनसे उनको मतलब वो सांसद है, अगर वो जाती है तो चाहे तो गांव का डेवलपमेंट कर सकती हैं, है ना। अब उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकती, वो उनका वर्क प्लेस है, वो क्या सोचती है। अच्छा, हमारे बच्चन जी का कोई डायलॉग, कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगता हो? मेरा फेवरेट गाना खाई के पान बनारस वाला, अमिताभ बच्चन जी का बहुत ही मेरा फेवरेट गाना। और पिक्चर उनकी आनंद मूवी मेरी बहुत ही। तो आप पान खाती हैं? नहीं खाती, इतना नहीं हूँ, पर जो वो डांस करते ना बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मिलके बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पर कुछ लोग और भी बैठे हैं, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? मैं अमिताभ जी से बस यही कहना चाहूँगी कि सर आपने बहुत अच्छा एक्टिंग है आपकी, और आपने बहुत देश के लिए बहुत कुछ किया है। आप प्रेरणा है नवयुवकों के लिए। लेकिन एक बार प्लीज़ अपनी माटी जहाँ से आप
जहाँ आपकी जन्मभूमि है। नहीं, जन्मभूमि उनकी प्रयागराज है, प्रताप इलाहाबाद है, वो पूर्वजों की जमीन है। अच्छा, जहाँ उनके पिताजी रहते थे। अच्छा, जो पूर्वजों की जमीन है, आपके दादाओं की, जिनसे आपका नाम चला, जो आपके वंशज है, आप एक बार उनके लिए, आपकी माटी आपको बुला रही, तो आपको उनके लिए भी जाना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगी, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, तो एक बार आप समय उनके लिए निकाल सकते हैं। जब हम इतने नौजवानों के लिए और देश के लिए इतना समय देते हैं, तो एक बार अपनी माटी के पास आप जाके उसे छू के उसकी खुशबू को महसूस करें। और जो वहाँ की तकलीफ है, जो कमी है, अगर जितना आप कर सकें, प्लीज़ आप वहाँ के अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए कीजिए। उनके लिए उनका कोई गाना, कोई उनका डायलॉग आपको बहुत ज्यादा आता हो या उनका डायलॉग गाना तो मुझे उनके सिलसिला पिक्चर का एक गाना है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। गा के सुनाएंगे थोड़ा सा? देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में है गुल खिले हुए, और एक रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। क्या बात है। खड़े होते वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। ये अमिताभ बच्चन जी का बहुत फेमस डायलॉग है, जहाँ से हम खड़े होते वहीं से लाइन शुरू हो और एक डायलॉग है जो हम डेली सुनते हैं। जी जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मिलके अच्छा लगा। मैम, आप भी कुछ बोलेंगी? मेरा नाम किरण विके है सर। सर, मैं आपसे सबसे पहले नमस्कार सर। मैं आपसे यही चाहती हूँ कि अमित जी जो बोल रहे हैं कि हम मतलब आप अपनी माटी में नहीं गए, पुरखों की जगह पर नहीं गए हैं, तो मेरा ये कहना है सर, आप जाइए, क्योंकि हमारे पुरखे ही हमारे लिए हमारे भगवान के समान होते हैं। हम लोग तो पुरखों को पूजते हैं। हमारी संस्कृति में ये है कि जो पुरखे होते हैं वो हमारे देव होते हैं, हम उनको पूजते हैं। तो ऐसी जगह पे तो आपको जरूर जाना चाहिए सर, वहाँ का विकास करना चाहिए। आपका सब वेट कर रहे हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो आपका वेट कर रहे हैं सर, और आप जाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे सर। और आपके लिए तो सौभाग्य की बात होगी सर कि आप वहाँ जाएँ सर। मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप वहाँ एक बार जरूर जाएँ, सब आपका वेट कर रहे हैं सर। और बस सर, इतना ही कहना चाहती हूँ। नमस्कार सर। कोई गाना उनका बहुत पसंद हो आपको, जो गाना, डायलॉग, कुछ भी? गाना तो सर मैंने गाना कूली नंबर 1 फिल्म, कूली सॉरी कूली फिल्म बहुत अच्छी सर। उसमें बिल्ला नंबर है 786। क्या बात है। एक मिनट में उनका वाला गाना, अमिताभ बच्चन जी और जया बच्चन जी का जो सबसे अच्छा गाना है, तेरी बिंदिया रे, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरी बिंदिया रे, बिंदिया तू लेगी मेरी बिंदिया रे, हाय हाय तेरा चेहरा रे, है ना? बस हम मालिक से दुआ करते हैं हम सभी कि अमिताभ बच्चन जी हमेशा स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और अमिताभ बच्चन जी, हम तीनों की तरफ से आपको हम यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी माटी पे एक बार जाइएगा जरूर, क्योंकि आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों को आपसे एक मोटिवेशन मिलेगा। अच्छा, मेरा जो प्रयास है ये क्या सक्सेस होगा? नहीं होगा। आज तक 82 साल के हो गए, गांव के लोग उनको भला बुरा बोल रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो एक दाग लग जाएगा ना। गांव के लोग तो ऐसे ही गुस्साए हैं। हाँ। भाई, वो अच्छा आदमी नहीं, आता ही नहीं गाँव, ठीक है? तो 82 साल के हो गए, भगवान लग रहे उनको मेरी उम्र लग जाए, लेकिन अगर चले गए तो दाग लग जाएगा। कभी अपनी जमीन पे नहीं आए, पैर तक नहीं रखे वहाँ पर। सही है। तो मैं तो उन्हीं के लिए काम कर रहा हूँ ना। नहीं, वही अमिताभ बच्चन जी से हम सभी की गुजारिश है कि सर आप एक बार चली जाइए, क्योंकि आप इतने बड़े सक्सेस एक्टर हैं। तो सर, सबकी दुआएं लगती है, तो आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे और मस्त भी रहेंगे सर। बस इतनी मेरा नाम महंत बोलने है। हाँ, तो क्या कहना चाहिए? अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? अमिताभ बच्चन जी को? वो उनका केबीसी शो देखा है। उनका गांव का पता है? गांव नहीं, अमिताभ बच्चन जी का गांव नहीं पता। प्रतापगढ़। क्या बोलोगे? प्रतापगढ़। तो बोले उनको मिस करो कि जाए अपने घर। जी हाँ। अपने पिताजी की जमीन पे तो कभी तो जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? अमिताभ बच्चन सर को जाना चाहिए उनके गांव। हम कुछ दिन वहाँ रहने के लिए, बस ताकि वो अपने गांव वालों के साथ समय गुजारे वहाँ।